जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इस समय मोशन चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे आप बल और दाब, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर 2 है, ठीक। उसमें हम लोग देखेंगे बल और दाब। तो बल और दाब में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बल किसे कहते हैं, ठीक ना। बल किसे कहते हैं? फोर्स। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, मतलब बल किसे कहते हैं। तो आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे कि बल किसे कहा जाता है। जैसे कि धक्का एवं खिंचाव को बल कहते हैं, धक्का एवं खिंचाव को बल कहते हैं। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग का लेवल हाई हुआ तो हम लोग एक दूसरी परिभाषा इसका देखेंगे। क्या है इसकी परिभाषा दूसरी? कि देखिए बल एक वाह कारक है। बल क्या है? वाह कारक, जो किसी वस्तु पर क्या करता है कि अगर किसी वस्तु पर लग रहा है तो उसके स्थिति में परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए बल क्या है, देखिए इसकी परिभाषा ये कहेंगे कि बल एक वाह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम कहेंगे बल, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आप कुर्सी ले लीजिए, ठीक। और कुर्सी को क्या करिए कि उसको आप बल लगाकर ठेलिए उसको, तो जब आगे ठेलेंगे मोह करवाएंगे उसको तो क्या करेगी कि सरकेगी, ठीक। तो ये क्या हुआ? उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ। कुर्सी हमारी वस्तु है, हम उससे बल लगा रहे हैं, ठीक, बाहर से बल लगा रहे हैं, तो उसके स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक। अब देखिए परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन परिवर्तन करने का प्रयास भी करता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक, बोर्ड पर हम ऐसे बल लगाएंगे लेकिन ये जाएगी नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। देखो हम इसको बल बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तब बल की परिभाषा ये हुआ कि बल एक वाह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक। देखिए अब हम लोग देखेंगे बल का मात्रक। बल का मात्रक देखने के लिए 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहला SI पद्धति, SI पद्धति, सेकेंड होता है MKS पद्धति, MKS पद्धति, और थर्ड होता है CGS पद्धति, CGS पद्धति। चलिए देखते हैं SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। तो SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, ठीक। और MKS पद्धति में बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटे के सेकेंड स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखिएगा। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। CGS पद्धति में होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। CGS पद्धति में क्या होता है? डाइन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक। थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वीडियो। चलिए सही है, ठीक ना। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन होता है, तो 10 के पावर -5 न्यूटन होता है, न्यूटन। अभी कैसे आया? ठीक भाई, ये तो भाई आप बोल दिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, हमको समझ में आ गया सर। बट 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 डाइन, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए समझिए की चेष्टा करिए आप। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। डाइन को D से डिनोट कर देते हैं और न्यूटन को N से, ठीक। इसमें क्या करिए कि 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। अभी 1 का मल्टीप्लाई कर रहा है, या तो 10 के पावर 5 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आकर भाग करेगा। 1 बटे के 10 के पावर 5 न्यूटन बराबर 1 डाइन, ठीक।
आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि 1/m के पावर अगर ये ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -5 न्यूटन 1 डाइन बराबर, ठीक। इस तरह आ गया कि 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन, तो 10 के पावर 5 न्यूटन, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसमें बल में क्या क्वेश्चन पूछता है कि बल एक कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है। तो देखिए बल कौन सी राशि है, तो बल एक सदिश राशि है। भाई क्यों सदिश राशि है ये तो पहले बताइए। आप तो कह दिए बल एक सदिश राशि है, क्यों सदिश राशि है भाई, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है क्यों सदिश राशि है। कभी आप झगड़ा किए होंगे, अगर मारना होगा तो आप मारे होंगे उसके थूथुन पर, ठीक। तो आपको पता है कि मारेंगे थूथुन पर ब्लड तो देगा, विनाश टूट जाएगा, फोड़ फाड़ देंगे, थूथुन पर ज़्यादा ध्यान देता है तुम लोग का, ठीक ना। तो देखिए आपको पता है कि हम मारेंगे यहाँ पर तो विनाश फूटेगा, तो आपका दिशा निश्चित हो गया, और कितना बल लगाकर मारेंगे वो भी परिमाण आपका क्या है, निश्चित है। इसलिए बल एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि, ठीक ना। फिर से समझ लीजिए, कोई वस्तु है, इसको आगे की तरफ मूव करवाना है, ठीक, आगे की तरफ ढकेलना है। मान लो नीचे बेस है, आपका ऊपर से बल लगाएंगे नहीं जाएगी, इधर से बल लगाएंगे पीछे से नहीं जाएगी, किधर से लगाएंगे, इधर से 10 न्यूटन का बल लगाएंगे, आगे की तरफ जाना है तो आगे ही जाएगी, ठीक ना। या तो एक काम और करो, इसमें बांध लो रस्सी और यहाँ से 10 न्यूटन लगाकर उसको क्या करो, 10 न्यूटन बल लगाकर उसको खींचो, तब ना उधर जाएगी। या तो पीछे से ढकेलो तो आगे मूव करेगी, ठीक। तो इसमें दिशा निश्चित है कि आगे जाना है तो पीछे से ही आप ठेलेंगे, और उस साइड ही ठेलेंगे अगर आगे जाना है, ठीक ना। तो उस साइड ठेलेंगे और भी पीछे से, तो जितना आप बल लगाते हैं वो परिमाण हो गया, और जिस दिशा में आप ठेल रहे हैं वो दिशा हो गया, तो दिशा निश्चित होता है, ठीक। तो बल कौन सी राशि हो गया, सदिश राशि। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि बल का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए इसको हम थोड़ा से रब कर कर बता देते हैं। F बराबर होता है यम ए, F बराबर यम ए। गुरुजी F क्या है, तो F बल है, तो यम क्या है, यम द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान। और ए का है त्वरण, जो पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यम क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इतना भी ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, चाहे पृथ्वी पर रहिए, चाहे मंगल ग्रह पर, चाहे चंद्रमा पर, द्रव्यमान कभी बदलेगा नहीं, सिर्फ उसका भार बदलता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का बदलता नहीं है। इतना भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यह था बल के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं ये भी बारी बारी से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बल कितने प्रकार के होते हैं। बल, ठीक। तो देखो बेटा, बल 2 ही प्रकार के होता है। बल कितने प्रकार का होता है, 2। एक होता है संपर्क बल। क्या होता है, संपर्क बल। क्या होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, संपर्क बल, संपर्क बल। सेकेंड होता है आपका असंपर्क बल, असंपर्क बल, ठीक। बल 2 प्रकार के, फर्स्ट है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल, ठीक। देखिए संपर्क, जब 2 वस्तु संपर्क में होगी तो उनके बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संपर्क बल। अगर 2 वस्तु अगर संपर्क में नहीं है, ठीक ना, सटी हुई नहीं है, तब उनके बीच में दूरा लगेगा बल, ठीक। देखो समझने की आप चेष्टा करिए। जैसे मान लीजिए कि 2 वस्तु है, मेरा जो हाथ है दोनों वस्तु को लिखिए। अगर दोनों वस्तु आपस में सट गई, इनके बीच में जो बल लगेगा उसे कहेंगे संपर्क बल। 2 वस्तु है और दोनों आपस में सटी नहीं है, तब इनके बीच में जब बल लग रहा है उसे बोलेंगे असंपर्क बल, ठीक। अब ये भी देखेंगे संपर्क क्या होता है, असंपर्क क्या होता है। तो देखिए
जो संपर्क बल है, जो संपर्क बल है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पेशी बल, पेशी बल, पेशी बल। दूसरा होता है घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल। ठीक, एक होता है पेशी बल, दूसरा होता है घर्षण बल। ठीक, अब सर पेशी बल क्या होता है? ये पेशी बल क्या होता है? जैसे मैं छड़ी ले लिया और इसको उठाकर इधर उधर कर रहा हूँ, मैं मेरे मांसपेशियों से इस छड़ी पर जो बल लग रहा है उस बल को कहते हैं पेशी बल। क्या कहते हैं? पेशी बल। अगर आपके मांसपेशियों से किसी वस्तु को उठाने में लगा हुआ बल को हम लोग कहते हैं पेशी बल। मेज है, मेज पर मान लो कि रखा गया है आपका किताब, उस किताब को उठाए तो किताब को उठाने में आपके मांसपेशियों से लग रहा है उस पर बल, ठीक ना। किताब को उठाने, किताब क्या है? वस्तु है। तो मांसपेशियों से किसी वस्तु को उठाने में लगा बल को कहते हैं पेशी बल। क्या कहते हैं? पेशी बल। सर पेशी बल तो हमें समझ में आ गया, बट घर्षण बल क्या है ये नहीं समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं घर्षण बल क्या होता है। तो देखिए घर्षण बल क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो वस्तु हैं, ठीक ना। साइकिल आप तो चलाते होंगे, साइकिल। तो साइकिल का जो पहिया होता है कुछ इस तरीके से, साइकिल का पहिया, ये आपका सड़क है। साइकिल का पहिया और सड़क के बीच में लगने वाले, अब साइकिल का पहिया का मतलब ये मतलब समझो कि इधर वाला भाग, जो ये टायर वाला भाग होता है ना, ये टायर वाला भाग, ठीक। तो साइकिल का जो पहिया होता है, रिंग, टायर, उसके और इस सड़क के बीच में लगने वाले बल को हम लोग कहते हैं क्या? घर्षण बल, घर्षण बल, ठीक। जब दो वस्तु के सतह आपस में संपर्क में होते हैं तो उनके बीच में जब लगता है बल तो उस बल को कहते हैं घर्षण बल, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि साइकिल है, ये चक्का कुछ इस तरीके से घूम रहा है, इधर आ रहा है घूमते घूमते, तब भाई बल की दिशा किधर होगा जानते हैं? जब आप इस साइकिल को इधर लाएंगे तब बल लगेगा घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, इधर लगेगा। किधर लगेगा? इधर। जैसे साइकिल आई इधर तो आप घर्षण बल किधर लगेगा? इधर लगेगा, विपरीत दिशा में लगता है, ठीक। विपरीत दिशा में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। घर्षण बल किस दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक। तो समझ में आपको आ गया होगा घर्षण बल, ठीक। दो सतह आपस में जब भी टकराती हैं उनके बीच में लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण बल, ठीक ना। तो संपर्क बल आपको समझ में आ गया। संपर्क मतलब दो वस्तु संपर्क में होती हैं तब उनके बीच में लगता है बल। पेशी बल मांसपेशियों से जो बल लगता है। घर्षण बल दो वस्तुओं के जब संपर्क में आती हैं तो उनके सतह के बीच में लगता है घर्षण बल। अब हम लोग देखेंगे असंपर्क बल, ये भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक। तो इसको हम पहले रब कर लेते हैं और इनके प्रकार लिख लेते हैं। संपर्क बल तो आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे असंपर्क बल। तो असंपर्क बल तीन प्रकार के, एक चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल। तो देखिए चुंबकीय बल क्या होता है। अगर आप संपर्क में नहीं लाएंगे तब भी क्या करेगा कि चुंबक आपस में बल लगाते हैं। जैसे कि आप दो चुंबक ले लीजिए और इसको कुछ इस तरह ढकेलिए, तो क्या करेगा कि अगर इसका दिशा, अगर दिशा पर निर्भर करता है, दिशा एक विपरीत हो, विपरीत, ठीक, और दिशा समान हो, समान, ठीक ना। अगर दिशा विपरीत होता है तो आपस में खींच लेंगे, जिसको बोलते हैं आकर्षण। क्या कहते हैं? आकर्षण, ठीक। और अगर दिशा समान होगा तो कहेंगे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, ठीक। जैसे दिशा, जब दिशा विपरीत होगा, जब दिशा विपरीत हो जाएगा तो दो चुंबक आपस में सट जाएंगे,
ठीक, दूर से खींच लेंगे उसको, चल आओ इधर सट। अगर दिशा क्या है, समान है, तो पहले से उसको ठेलते जाएगा। अगर यहाँ आएगा तो उसको कुछ इधर ठेल देगा, फिर बल आएगा इधर ठेल देगा, ठीक ना। तो ये देखो संपर्क में नहीं आ रहे हैं तब भी आपस में बल लगा रहे हैं, तो इस बल को हम लोग कहते हैं क्या, असंपर्क बल में आता है चुंबकीय बल। ठीक, तो दिशा विपरीत होगा तो आकर्षण, और दिशा समान होगा तो प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब सट जाना, प्रतिकर्षण का मतलब कि भागना, टूट जाना। उसको ऐसे ऐसे मान लो मेरा ये दो मुक्के हैं और दोनों का है चुंबक है। ठीक, अब देखो इसका भी ध्रुव समान है, इसका भी ध्रुव समान है, तो हम इसके पास ले जाएंगे तो इधर जाएगा, इसे लाएंगे तो इधर ले जाएगा। लेकिन एक का है, इसका ध्रुव अलग है, इसका ध्रुव अलग है, दिशा विपरीत है जिसको बोलते हैं, और इसे पास में ले जाएंगे तो दोनों सट जाएंगे इसे। ठीक, तो इस वाले बल को क्या कहते हैं, चुंबक के कहेंगे चुंबकीय बल। अब आता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है कि अगर एक वस्तु आवेशित हो, अब गुरुजी आवेशित कैसे होगी, जैसे मान लो पेन लेकर खूब अपने सर में इसे रगड़ो, खूब रगड़ो, रगड़ कर एक कागज़ का टुकड़ा ले लो और इसके पास ले जाओगे, देखो कागज़ का टुकड़ा क्या करेगा, खींच लेगा। ये जो रहेगा इस रगड़े हो तो रगड़ने से क्या हो जाता है, ये आवेशित हो जाता है। लेकिन कागज़ का टुकड़ा जो होता है, कागज़ का टुकड़ा वो क्या होता है, अनावेशित, वो आवेशित नहीं होता है। तो उसके पास ले जाओगे तो उसको क्या करेगा, ये खींच लेगा कुछ समय के लिए, जब तक ये आवेशित रहेगा तब तक खींच लेगा। ठीक ना, तो वो खींच लेगा तो उस वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। ठीक, कि एक वस्तु का आवेशित हो और दूसरी आवेशित न हो, अनावेशित हो। ठीक, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, संपर्क में नहीं आ रहा है तभी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो पिंड आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर लगाती है, न तो कहीं और गायब हो जाती। अगर यह वस्तु है, अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण ही इसको हम छोड़ेंगे तो जमीन पर गिर जाएगी। ठीक, तो दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। संपर्क में नहीं आ रहा है तब भी बल लग रहा है। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। बल के बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए, अब हम लोग कल पढ़ेंगे।